वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ॐ ॐ कस्त उषः कथ प्रिये भुजे मर्तो अमर्त्ये कम नक्षसे विभावरी। कौन मरणशील तुम्हारा भोग करने के लिए है, हे कथन प्रिय। अविनश्वर उषा किसे प्राप्त होती हो, हे विशेष तेज वाली। यह मंत्र जो लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह 20वां मंत्र है। सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में जो वो ईश्वर की उपासना करते हैं अपने, उनको भी बहुत डिवाइन मानते हैं। इवन बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में भी जो उनके जो मॉन्क्स हैं बौद्ध के, वो अर्ली मॉर्निंग में वो सब चीजें प्रैक्टिस करते हैं अपनी। तो हर एक धर्म मत कोई भी हो, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, यहूदियत, ईसाईयत, जो भी है, सब में ये जो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है ब्राह्म मुहूर्त को माना गया है, बहुत ही ज्यादा डिवाइन टाइम माना गया है, मतलब दैविक टाइम माना गया है, इसलिए उसको ब्राह्म मुहूर्त बोला जाता है। क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा क्यों है? वो ऐसे ही रैंडम नहीं है ये चीज, इसके पीछे एक साइंस है, क्लियर कट ये सिंपल कंसेप्ट है। पूरा जो विश्व है, पूरा जो हमारा टाइम सिस्टम है, उसमें आप पाएंगे कि हमेशा व्यक्ति एक्टिव रहता है। लेकिन और क्या होता है, इंसान जो होता है, इंसान की अपनी खुद की तरंगे होती है। अभी हम इससे 3 यहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, जो भी हम लोग सोच रहे हैं पूरी दुनिया में इस समय जो लोग जाग रहे हैं, सबकी अपनी अपनी विचार तरंगे होती हैं, वो हमेशा एक्टिव रहती हैं। एट द सेम टाइम ये जो समय है ब्राह्म मुहूर्त, इसमें जो लोगों की जो विचार तरंगे होती हैं वो ऑलमोस्ट सबसे मिनिमम रहती हैं, क्योंकि लोग सोते रहते हैं। 3:30 से जो 6, 5:30 या 6 का टाइम मान ले चले, उसमें वो बहुत ही मिनिमम रहेंगी। आपकी वैचारिक तरंगे जो होंगी वो बहुत ही कम रहती है। और उस टाइम में, क्योंकि सूर्य के जस्ट पहले का टाइम है, सूर्योदय का जस्ट पहले का टाइम होता है, वो जो टाइम है उसको साइंटिफिकली माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो कॉस्मिक तरंगे होती हैं, कॉस्मिक जो एनर्जी होती है, वो उस टाइम में एक्टिव रहती है। ये साइंस के बारे में, साइंस के थ्रू ये इस चीज को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉस्मिक जो तरंगे होती हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों की जो तरंगे हैं वो तो ऑलरेडी बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम लोग जागते हैं, सब लोग सोते रहते हैं, तो लोग अपना शांत रहते हैं, वहां पर शांति का वातावरण रहेगा। आप देखेंगे इवन पक्षी भी जो सूर्योदय के थोड़े से पहले का टाइम जो होता है, हल्का सा लाइट चालू होती है, उस टाइम में डॉन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, तो उसके जस्ट पहले का जो टाइम है तब वो आपके पक्षी भी चालू होने लगते हैं, हल्का हल्का लाइट आना जब चालू होता है। पर उसके तो थोड़ा और पहले का टाइम है, वहां पक्षियों कभी कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको शांति ज्यादा मिलेगी। और जो शांति वाला समय है, ये समय को सबसे ज्यादा डिवाइन माना गया है। इस समय में जो भी कार्य है, खासकर ऐसे कार्य जो आपको डायरेक्टली, आपको जिससे बेनिफिट मिल सकते हैं, आपको वो कार्य करने चाहिए। जैसे कि यहां पे ये बोला गया कि हे कथन प्रिय, मतलब क्या? ऐसा इंसान जो इस समय में ब्रह्म स्तवन करता है, ब्राह्म मुहूर्त में, ब्राह्म मुहूर्त के कारण ही इसको ब्रह्म स्तवन बोला जाता है। ब्राह्म मुहूर्त में किया जाने वाला स्तवन ब्रह्म स्तवन। तो ब्रह्म स्तवन अगर आप करते हैं, तो कोई भी काम करते हैं, मैं तो ये बोल रहा हूं कि कोई भी काम करें, वो काम जो कि आपके हित के लिए है, अगर आप वो काम करते हैं तो उसके सबसे ज्यादा फायदे आपको मिलेंगे इस टाइम में। क्योंकि वो चीज आपके पूरी बॉडी में, आपके अंदर, आपके मस्तिष्क में फुल डे के लिए एक्टिव रहती है, और उसको आप सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि सुबह उठ के पढ़ो तो आपको अच्छे से याद रहेगा। स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आप सुबह उठें। बाकी लोग प्रैक्टिस करने वाले आप देखेंगे, हमारे यहाँ जो पहले का जो कल्चर हुआ करता था, जहाँ हमारे दादाजी का जो जमाना हुआ करता था, उस टाइम में बिल्कुल सुबह उठा करते थे लोग 9 बजे तक। अभी आप देखेंगे गाँवों में जाएं, आप छोटी जगहों में जाए तो वहां पे 9-10 बजे तक लोग सो जाते हैं, और सुबह 4 बजे से उठना उनका चालू हो जाता है। वो क्यों है? क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे कल्चर में पहले से ही था, और वो सुबह उठ के अपने उनके कार्य चालू हो जाते थे, जो भी पूजा पाठ। इसलिए बोला जाता है सुबह उठ के नहा धो के अगर आप उपासना करें तो उसके फायदे मिलेंगे। तो वो यही है, इस पर्टिकुलर समय को
सही तरीके से यूटिलाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रायः समस्त धर्मतों में उषा काल में उठकर उपासना किए जाने की बात कही गई है, किंतु इस मंत्र में यह प्रश्न उठाया गया है कि कौन मरणशील उषा काल का भोग करना चाहता है। यहां पे ऐसा क्वेश्चन किया गया, जैसे मैं बोल रहा हूं, यहां पे मंत्र में क्वेश्चन किया गया कौन उसका फायदा उठाना चाहता है। फायदे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर कोई इसका फायदा उठा नहीं सकता, क्योंकि हर किसी की अपनी एक लिमिटेशंस है। आप ये माने कि अगर कोई लेट नाइट काम करता है, अगर कोई शिफ्ट में काम करता है, शिफ्ट में काम करने वाला बंदा, वो जो इंसान है, वो इंसान का जो टाइमिंग है वो मान लो ऐसा है कि रात को 12 बजे तो वो काम से फ्री होता है, मान लो रात को 1 बजे फ्री हो रहा है, जो भी है, तो वो उस टाइम सोता रह जाएगा। कुछ लोग लेट नाइट तक जागते हैं, वो लोग उसको मिस कर जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग भी बहुत कम है कि हम कभी सुबह उठते हैं, ऐसा करते हैं। सबका जो टाइमिंग है, कोई सुबह 7 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई और लेट उठता है। तो पॉइंट यही है, क्वेश्चन यही है कि कौन उसका फायदा उठाना चाहता है। ईशान ने ये नहीं बोल दिया यहाँ पे कि हर किसी को ब्राह्मण मुहूर्त में ही उठना है और आपको फायदा लेना है। यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती कहीं पे भी, वेद कहीं पे भी जोर जबरदस्ती कहीं नहीं करता कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। नहीं, करेंगे, कौन जो करेगा उसको फायदा मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको उसके कोई फायदे नहीं है। तो इस हेतु व्यक्ति को अपनी निद्रा का त्याग करना पड़ेगा, आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप त्येन त्यक्तेन भुंजितः त्याग करेंगे तो आप भोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ब्राह्म मुहूर्त के जो एडवांटेजेस लेने हैं, उसकी जो आपको लाभ पाना है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। निद्रा का त्याग करना पड़ेगा, आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। ये हम बहुत से, ये जो ऐसी चीज, ये जो मंत्र है, ये ऐसा मंत्र नहीं है कि जो हमें पता नहीं है, ये हर कोई जानता है। हर किसी को पता है कि सुबह उठने के बहुत फायदे हैं, लेकिन कौन करता है, पॉइंट वो है। तो यहाँ पे रिपीटेशन है इस चीज का, मतलब जो कॉमन ये जो कंसेप्शन है हमारे पास, हर कोई ये बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेद मंत्र यही बोलता है कि करना तो चाहिए, लेकिन जो करेगा वो फायदा उठाएगा, जो नहीं करेगा तो वो नहीं उठा पाएगा। तो यहाँ पे यही है। दूसरा फुटनोट है, किससे प्राप्त होती हो हे विशेष तेज वाली, कम नक्ष से विभावरी। यदि व्यक्ति उषा काल में उठकर ब्रह्मस्तवन करता है या उपासना करता है तो वह विशेष तेज प्राप्त करता है। यहां पे बताया जा रहा है कि क्या करता है तो क्या मिलता है। तो जो प्राप्त करता है, जो उठता है, तो वह विशेष तेज प्राप्त करता है। ऐसी उपासनाओं और साधनाओं से व्यक्ति तेजस्वी बनता है, किंतु हर व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकने में सक्षम नहीं होता। तो हर कोई व्यक्ति तो तेजस्वी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर कोई व्यक्ति तो ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है या उपासना नहीं करता। कुछ कर्मठ और आत्मानुशासी लोग ही यह विशेष तेज प्राप्त कर सकते हैं। बहुत क्लियर कट है। जो अपने जीवन में अनुशासन लाएगा, जो कर्मठ होगा, जो आलस्य का त्याग कर देगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो इंद्र होगा, जो इंद्र है, इंद्र के लिए सब कुछ है। वेद यहीं पे, वेद का जो चीज है बहुत ही सिंपल है समझना। उसको हमें समझने के लिए बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्ञानवान होने की जरूरत है, बेसिक कॉमन सेंस की बात करता है वेद। अपनी इंद्रियों को अपने वश में करिए, अपने आलस्य को साइड में करिए, खुद पे एक अनुशासन लेके आइए, ब्राह्म मुहूर्त में उठिए, उपासना करिए, अपने अभीष्ट कार्य करिए और इसके आप अपने जीवन में फायदे उठाइए, तेजस्वी बनिए। इसलिए आप देखेंगे ऐसे जो लोग हैं जो कि आज की डेट में हम जिन्हें तेजस्वी मानते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे धर्म गुरु हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब एथलीट हैं, प्लेयर्स वगैरह हैं, आप देखेंगे वो लोग बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं इस चीज को। उनके चेहरे का जो तेज है वो आपको समझ में आएगा, वो तेजस्वी है। ऐसा नहीं कि कोई कोरी गप वाली बातें नहीं है, वो आपको उनके जीवन में उनसे इंटरेक्ट करिए आप, या उनकी बातें सुनिए, आप पाएंगे ऐसे धर्म गुरु ये सब जो लोग हैं, इनके चेहरे पे वो तेज में